हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, ये हमारा ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 10 है। और जैसा कि आपको पता है, इसके पहले भी 9 सेट आ चुके हैं। तो प्लीज़ बाकी के जो सेट होंगे वो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका, उसे लगाना ना भूलें। और पॉलिटी के 30 सेट आ चुके हैं, तो प्लीज़ लगाइए। अब प्रैक्टिस सेट का टाइम है। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको आप नोट करते चलिए, एक जगह नोट्स भी हो जाएगा। कृषि एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल में, कई साल में, आपको देखना है। तो वैसे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जब हम पढ़ाई अच्छे से करते हैं तभी प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसको किसने लिखा है? ये किताब का नाम हो गया आपके। इसको लिखा है एम एस स्वामीनाथन, अयप्पन, एम ए थॉमस एंड एम एस रणधवा। ये इसमें से कौन है राइट आंसर? हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 से 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। सो राइट आंसर आप बताइए। ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट अगर आपने विजिट की है तो आपको सब पता होगा। इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। अगला है, एग्रो इकोलॉजिकल रीजन ऑफ द कंट्री आर। कितने एग्रो इकोलॉजिकल रीजन है हमारे देश में अभी? तो ये राइट आंसर होगा। ये आपको एक ही बार में याद ही कर लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितनी किसकी तैयारी हो चुकी है। द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन द कंट्री वाज सेट अप इन द ईयर। भारत की पहली कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत की पहली कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित की गई थी, बताइए। इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। और ये कौन था ये भी इसमें देखेंगे हम लोग, लेकिन पहले देखेंगे ये किस वर्ष की गई थी। ये 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, जिसका नाम था गोविंद बल्लभ पंत। और ये यूपी का ही है, तो आपको याद रखना चाहिए, गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, क्या नाम है इसका? गोविंद बल्लभ पंत। और ये पंतनगर में है, तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। और ये कहाँ स्थापित किया गया है? अगला क्वेश्चन मैंने अभी जवाब दे ही दिया है, तो बता दीजिए आप लोग, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? जबलपुर, पंतनगर, लुधियाना एंड बीकानेर। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ये यही है, पंतनगर 1960 में बना था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, इसका नाम क्या था? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन बाद में इसे गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। सॉरी, डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर मींस। डबल क्रॉपिंग का क्या मतलब होता है? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। डबल क्रॉपिंग का मतलब ऑप्शन है यहाँ पे, टू क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइप्स, टू क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, वन क्रॉप अलोंग विथ अनदर क्रॉप, एंड नन ऑफ द अबव। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा टू क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइप्स, मतलब दो फसल दोनों अलग अलग टाइम पे। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में होता है ना, चावल और गेहूं दोनों एक साथ एक साथ नहीं होते हैं, दोनों को अलग अलग टाइम पे बनाना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। निम्न में से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? ओवर डिपेंडेंस ऑन नेचर, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, द प्रीडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म। क्या है बताइए? नहीं है पूछ रहा है। क्या यहाँ पे लार्ज फार्म है? क्या प्रीडोमिनेंस कह रहा है, मतलब बहुत ज्यादा है ऐसा? नहीं है। हमारे यहाँ यही तो नहीं है जिसकी वजह से खेती अच्छी नहीं होती। छोटे छोटे खेत हैं, उस खेत में सही से ट्रैक्टर भी कभी कभी नहीं घुस पाता है, बहुत छोटा अगर खेत हो तो। अगर बड़ा सा खेत हो तो बड़े बड़े मशीन हम उसमें लगा सकते हैं, ज्यादा आदमी एक साथ लगा सकते हैं, तो फायदा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। द रीजन ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द रीजन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी इन। भारतीय कृषि में कम उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? कम उत्पादन का मुख्य कारण क्या है, बता दीजिए। क्या है कम उत्पादन का मुख्य कारण? ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर, स्मॉल लैंड होल्डिंग, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, या ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। क्या हो सकता है? आपको लगता नहीं है कि सारा होगा इसमें?
ओवर क्राउडिंग है एग्रीकल्चर में, घर में अगर 5 लोग हैं तो 4 लोग खेती कर रहे हैं, तो ये ओवर क्राउडिंग है, जबकि 2 लोगों से ही खेती हो जाएगा वहां उस खेत में। स्मॉल लैंड होल्डिंग तो है ही। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, मतलब अभी भी लोग ट्रेडिशनल मेथड पे ही जा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें अभी भी नहीं है, खाद बीज जो है वो अभी भी अच्छी नहीं मिलती। एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया इज लार्जेस्ट। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, जिन राज्यों में ये बड़ा बड़ा है उनमें अब बहुत सुधार हो गया है। लार्जेस्ट किसमें है, लैंड होल्डिंग जो है उसमें राजस्थान में लार्जेस्ट है। द एग्रीकल्चर इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज, 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। भारत में कृषि का उद्देश्य क्या है? क्या है बताइए, हमारे यहाँ कृषि को क्या समझते हैं लोग? ये मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, मतलब जीवन जीने का एक साधक है। इसको अगर हम लोग हमारे देश में अगर इसको जीवन जीने का साधन हटा के, पता है सेम जमीन अगर चाइना के पास है तो इससे 6 गुना ज्यादा वो प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस, ये आपको समझनी चाहिए। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया आर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड द आंसर इज, कौन सा है जो सबसे ज्यादा यूज करता है, कंज्यूमर है? उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन न्यूली इंप्रूव्ड अरिड रेन द क्रॉप्स सुटेबल फॉर द ग्रीन मैन्योर इज। ये आपको मिला भी होगा, ढैंचा आप लोग सुनते होंगे। ये जो है मैन्योर के रूप में यूज होता है और ये हमारे घर के आसपास मिलता है। ठीक है, बाकी सब नहीं है। ब्राउन हेम्प तो ये हेम्प तो होगा नहीं, ग्रीन ग्राम ये भी नहीं होगा, ढैंचा इसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कंटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन? कौन से नीचे ग्रीन जो हमारा ये मैन्योर क्रॉप्स है जिसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन पाया जाता है? नाइट्रोजन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? काउ पी में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाते हैं। अगला है, बैलेंस फर्टिलाइजर आर यूज्ड टू, 4 ऑप्शन है, फटाफट से पढ़िए। इंक्रीज द प्रोडक्शन, इंप्रूव फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी, मेंटेन प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, ये ऑल ऑफ द अबव होगा। देखिए आपके एग्जाम में जब भी ऑल ऑफ द अबव रहे तो मैक्सिमम चांस में 75% चांस में वही राइट आंसर होता है, तो प्लीज टिक ऑल ऑफ द अबव। अगला है, साउदर्न इंडिया द एरिया ऑफ हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन, हमारे साउथ इंडिया में हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, केरला कोस्ट, तेलंगाना कोस्ट, विदर्भ एंड तमिलनाडु कोस्ट। तो ये तमिलनाडु कोस्ट में पाया जाता है। ठीक है, इन सबों में सबसे ज्यादा हाई प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। रिचेस्ट स्टेट इन रिप्लेनेसिबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें ग्राउंड वाटर की क्षतिपूर्ति तुरंत हो जाती है? इट मीन्स कि वहां जो ग्राउंड वाटर है वो तुरंत से वापस आ जाता है, तो ये है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर खत्म होता है वो तुरंत, क्योंकि बारिश हो जाती है ना, तो ग्राउंड वाटर का लेवल है जो फुलफिल हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज पायनियर इन इंट्रोड्यूसिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने में कौन सा स्टेट हमारा पायनियर है, यानी कि मार्गदर्शक है? पंजाब है, इसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का उदाहरण प्रस्तुत किया था। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप जो नोट्स बनाओगे उसमें लिख लेना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और पंजाब। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर? बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। देखिए ग्लोबलाइजेशन का क्लाइमेट चेंज पे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन एक इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन है एग मार्क, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, एग मार्क। ये जो है ना, इसका सीधा याद रखिएगा, जहां भी एग मार्क है पहले ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। कोऑपरेटिव कमेटी फॉर प्रोड्यूसिंग एग, ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन को प्रोवाइड करता है, एग मार्क। तो क्वालिटी हमेशा याद रखिएगा एग मार्क के साथ। नेक्स्ट है 19 नंबर, द टर्म एवरग्रीन रिवोल्यूशन हैज बीन यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया बाय, एवरग्रीन रिवोल्यूशन ये वर्ड किसने दिया था? तो ये एम एस स्वामीनाथन ने दिया था। ये चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, दैट्स वाई हमने ये
चैप्टर अलग से आपके लिए बनाया। MS स्वामीनाथन ने एवरग्रीन रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा भी होगा, बहुत लोगों के सही भी जवाब है। अगला क्वेश्चन है, द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग इज फ्रॉम विच कंट्री? नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे? बताइए जरा, नॉर्मन बोरलॉग। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से थे, USA से, ठीक है। और इन्होंने पहला ट्रायल अपना मैक्सिको में किया था। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया आपके लिए। आज का सवाल है, नॉर्मन बोरलॉग वाज गिवन द नोबेल प्राइज इन विच फील्ड? एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन और पीस? जो भी राइट आंसर है कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।